एक समय की बात है, उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में राजन नाम का एक युवक रहता था। गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिनके बारे में कहा जाता था कि वहां सूरज ढलने के बाद अजीब सी खामोशी छा जाती थी। गांव वालों का मानना था कि जंगल में आत्माओं का वास है और कोई भी रात में उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजन एक साहसी युवक था और वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसकी दादी अक्सर उसे चेतावनी देती थी कि उस जंगल में चुड़ैल का साया है। यह चुड़ैल कभी एक सुंदर स्त्री थी जिसे गांव के एक व्यक्ति ने धोखा दिया था और उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और अब वह रात में जंगल में भटकती थी, उन लोगों से बदला लेने के लिए जो उसके रास्ते में आते। एक शाम, जब राजन पास के कस्बे से लौट रहा था, उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक गया है और अब वह उसी डरावने जंगल के पास आ चुका है। सूरज डूब चुका था और ठंडी हवा पेड़ों के बीच से सरसराने लगी थी। अंधेरा होते हुए भी राजन ने जंगल के बीच से शॉर्टकट लेने का फैसला किया, यह सोचकर कि यह सब महज दादी की कहानियां हैं। जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ा, पेड़ मानो उसके चारों ओर घिरने लगे। केवल उसके कदमों की आवाज और सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी उसे एक मधुर सी आवाज सुनाई दी, जो उसका नाम पुकार रही थी। राजन ठिठक गया। उसने इधर-उधर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। वह आवाज फिर से आई, इस बार और करीब से, राजन, मेरे पास आओ। धीरे धीरे फुसफुसाती आवाज उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। वह खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि यह उसका भ्रम है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आवाज और जोर से आने लगी। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बस उसे देख रही थी। राजन को अपनी दादी की बात याद आई, चुड़ैल की आंखों में कभी मत देखना, वरना उसकी कैद से कभी नहीं निकल पाओगे। डरते हुए राजन ने तेजी से चलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंसने लगे। वह औरत अब उसकी ओर बढ़ने लगी, उसके हाव भाव अजीब और झटकेदार थे। राजन का दिल जोर से धड़कने लगा, उसने भगवान का नाम लिया और तेज चलने लगा। भागते भागते वह एक पेड़ की जड़ से टकराकर गिर पड़ा। अब वह औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपने बाल हटाए और अपना विकृत चेहरा दिखाया, उसकी आंखें लाल और चमकती हुई थीं। राजन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। चुड़ैल ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम कभी यहां से जा नहीं पाओगे। तभी दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। वह अनजाने में गांव के मंदिर के पास आ गया था। चुड़ैल ने एक जोरदार चीख मारी और अंधेरे में गायब हो गई। राजन घबराते हुए उठा और बिना रुके मंदिर की ओर भागा। मंदिर पहुंचते ही पुजारी ने उसकी हालत देखी और तुरंत उसे शुद्ध करने के लिए पूजा की। उस दिन के बाद से राजन ने अपनी दादी की बातों पर कभी शक नहीं किया। गांव वाले आज भी उस जंगल से रात में दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चुड़ैल अब भी वहां भटक रही है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।